अ, आज जो प्रेस वार्ता है, पहला तो दो से इस प्रेस वार्ता के दो उद्देश्य हैं। पहला कि जुलाई 2024 सत्र के इग्नू के जो नए सत्र के विद्यार्थी हैं, उनका एडमिशन के बाद पहला तो परिचय समारोह है, जो कि ज़्यादातर जब डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट्स आते हैं तो फेस टू फेस मोड से वो डिस्टेंस एजुकेशन में आते हैं, तो उस डिस्टेंस एजुकेशन मोड की नई टर्मिनोलॉजी, उनके प्रोग्राम और उनके पाठ्यक्रम से संबंधित जरूरी जानकारियां हमको प्रोवाइड की जाती हैं। और दूसरा मुख्य उद्देश्य आज इस प्रेस वार्ता का है कि सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में जो इग्नू का अध्ययन केंद्र है, यहाँ पर कुछ नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने की योजना है। जैसे एमएससी के कुछ नए प्रोग्राम, एमएससी जूलॉजी, एमएससी फिजिक्स अभी न्यूली लॉन्च हुआ है यहाँ पर, एमएससी ज्योग्राफी और एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री, इस तरीके के कुछ नए जो इग्नू के नए प्रोग्राम्स हैं यहाँ से शुरू करने की योजना है। और उस संबंध में यहाँ की फैकल्टी से बातचीत है, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से और यहाँ के अन्य जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करने का, और उसको मोडालिटीज बनानी है कि कैसे वो जल्द से जल्द पूरी तैयारी के साथ हम उस और कुछ नए रोजगार परक कार्यक्रम इग्नू द्वारा लॉन्च किए गए हैं। जैसे एमबीए कई फील्ड्स में, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, एमबीए लॉजिस्टिक्स एंड फूड चेन है, इस तरीके के कई रोजगार परक कार्यक्रम भी इग्नू द्वारा चलाए गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उससे संबंधित 3 नए प्रोग्राम अभी इग्नू ने लॉन्च किए हैं, उसको भी यहाँ पर शुरू करने की व्यवस्था है। जैसे एमए इन भगवत गीता, एमए इन हिंदू स्टडीज और सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित, ये 3 जो नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को ध्यान में रखते हुए। तो उसके भी विषय में देखा जाएगा कि वो उसकी क्या डिमांड है यहाँ पे, क्योंकि पहले बैच में 2000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने एडमिशन ले रखा है दिल्ली के माध्यम से, और यहाँ भी गोरखपुर में भी उसको शुरुआत करने की चर्चा की जाएगी। और विद्यार्थी सेवाओं को और कैसे बेहतर बनाया जाए, परीक्षाओं को और कैसे सुचारू रूप से किया जाए, इन सब चीज़ों पर वार्ता यहाँ ज़्यादातर रोजगार परक कार्यक्रम हैं। जैसे एमएससी जूलॉजी अभी लॉन्च हुआ है इग्नू में, पहले ही बैच में 500 एडमिशन हुए हैं। जैसे ज़्यादातर आपके जो सेंट एंड्रूज हैं या एमएससी जो डीडीयू हैं, यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, खासकर एमएससी प्रोग्राम्स में 50, 60, 70। उसके बाद भी बच्चे जो नए प्रोग्राम्स हैं इसमें वो रह जाते हैं, तो उनको हम लोग फोकस कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे पाएं, और सीट्स जब बढ़ जाएं तो अगर वो उस जगह से छूटते हैं तो कम से कम इग्नू उनको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते नैक A++ है इग्नू की रेटिंग। एनआईआरएफ ने पहली बार डिस्टेंस एजुकेशन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो एनआईआरएफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग करती है, उसने डिस्टेंस एजुकेशन को पहली बार शामिल किया है। पहले वो आईआईटीज और आईआईएम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ही रखती थी, इस बार डिस्टेंस एजुकेशन को रखा है। तो उसमें भी इग्नू को पहली बार एनआईआरएफ फर्स्ट रैंकिंग दी है डिस्टेंस एजुकेशन कैटेगरी में। तो ऐसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से बच्चों को एमएससी और नए रोजगार परक कार्यक्रम, हायर एजुकेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्लान है, और ये चीजें ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों को पहुंचे। एनआईआरएफ की रैंकिंग 2 महीने पहले ही हाल में जारी की गई है, तो उसमें यहाँ के क्षेत्रवासियों तक वो पहुंचे बात, और यहाँ की उपयोगिताएं उन तक पहुंचे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सके। मेरा नाम है डॉक्टर उपेंद्र नभ त्रिपाठी। मैं हूँ रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी से। इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी पूर्वांचल के 19 जिलों में अपनी गतिविधियां देखता है, जिसमें गोरखपुर एक प्रमुख जिला है पूर्वांचल का, जहाँ पर सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज यहाँ का एक प्रमुख अध्ययन केंद्र है, जहाँ पे हमारे मतलब बड़ी संख्या में इग्नू में विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा